Hello student, welcome back to my channel महिमा क्लासेस इजी नोट स्मार्ट लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का महत्व एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्षेत्र विद एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट एंड इजी नोट्स प्लस क्विक रिवीजन ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अर्थशास्त्र का अर्थ और महत्व, इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से आया है। ओइकास घर, हाउस, नोमास प्रबंधन, मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है संसाधनों का प्रबंधन। डेफिनेशन, परिभाषा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स पुरातन अर्थशास्त्र की वह विचारधारा जो स्मिथ, रिकार्डो तथा मिल के विचारों पर आधारित है। विचारधारा विश्व भर में वर्ष 1870 तक कायम रही, जब उपांतीय विरोध मार्जिनिस्टिक रिवॉल्यूशन की घटना घटी। एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र की संपत्ति के अध्ययन से संबंधित है, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। सेकेंड, अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण की प्रकृति एवं नियम की खोज करना है। थर्ड डेफिनेशन लॉयनस रॉबिन्स जी की है, जिन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फोर्थ, बहनों, अर्थशास्त्र वह तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। सेकेंड टॉपिक, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। फर्स्ट, कंज्यूमर, उपभोक्ता, सीमित आय से वस्तुएं व सेवाएं खरीदना। सेकेंड, प्रोड्यूसर, उत्पादक, सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करना। थर्ड, गवर्नमेंट, सरकार, योजनाएं, बजट, सार्वजनिक कल्याण। सोसाइटी, समाज, समान वितरण, गरीबी, असमानता का विकास। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का महत्व। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, प्राकृतिक व मानव संसाधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र बताता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग अधिकतम लाभ हेतु कैसे करें। सेकेंड पॉइंट, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, लोगों की आवश्यकताएं असीमित हैं। अर्थशास्त्र हमें चॉइस सिखाता है कि पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी करनी है। थर्ड पॉइंट, आर्थिक समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, महंगाई जैसी समस्याएं अर्थशास्त्र के अध्ययन के समझी और हल की जाती। फोर्थ पॉइंट, सरकार के लिए सहायक, सरकार अर्थशास्त्र की मदद से योजनाएं और नीतियां बनाती है, जैसे बजट, फिस्कल पॉलिसी। सेकेंड, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एंड रोजगार योजनाएं, MGNRIGA, स्किल इंडिया। फिफ्थ पॉइंट, आर्थिक विकास और प्रगति, GDP बढ़ाने, उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र के विकास में अर्थशास्त्र मार्गदर्शन करता है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि और डेवलपमेंट, विकास दोनों का आधार है। सिक्स पॉइंट, वैश्विक स्तर पर महत्व, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी व्यापार और ग्लोबलाइजेशन को समझने में सहायक होता है। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होती है। फॉर्मूला, रिमेंबर फॉर शॉर्ट ट्रिक, इकोनॉमिक्स संसाधन प्लस आवश्यकता प्लस नीति विकास प्लस वैश्विक जुड़ाव। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र केवल धन या लाभ का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव कल्याण, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग और समाज के लिए संतुलित विकास का विज्ञान है। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
तथा क्षेत्रों की प्रधानता डोमिनेंस के आधार पर इनका नामांकन भी किया जाता है। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्करण इत्यादि। अगर किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रोजगार पाता है, बट इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कम प्रोडक्टिविटी, डिस्गाइज्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस्ड किया जाता है। इसका एक उप क्षेत्र विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र कच्चे माल की वस्तुओं में बदलता है। इसके मुख्य कार्य उद्योग, निर्माण, बिजली उत्पादन आदि का है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर में जीडीपी और रोजगार में योगदान बढ़ रहा है, जैसे मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, टर्टियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं, सर्विस का उत्पादन होता है, उन्हें तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। इसके मुख्य कार्य परिवहन, बैंकिंग, बीमा, आईटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान डिजिटल इंडिया, आउटसोर्सिंग, आईटी बूम से है। आगे चल के विशेषज्ञों ने 2 और आर्थिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है, हालांकि वे सेवा क्षेत्र के ही उप क्षेत्रक हैं, जैसे चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र, जिन्हें उप क्षेत्रक भी कहते हैं। फोर्थ, क्वार्टरली सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र, शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुर्थक क्षेत्र में रखा जाता है, जिसे ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधनों की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। फिफ्थ, क्वीनरी सेक्टर, पंचक क्षेत्र, किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारों तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग, नौकरशाही सहित आते हैं। इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। एग्जाम फोकस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम में यूजफुल होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड वर्क वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सरकारी, बड़ी कंपनियां और नौकरी, सुरक्षा आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में छोटे उद्योग, मजदूरी, कोई सुरक्षा नहीं आती। सेकेंड, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकार द्वारा संचालित, जैसे रेलवे एंड बीएसएनएल। सेकेंड, प्राइवेट व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा संचालित होता है, जैसे रिलायंस एंड टीसीएस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी NREGA 2005 हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी। उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और ग्रामीण विकास करना। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन ट्रिक्स। प्राइमरी सेक्टर नेचर से गुड्स, सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्री से गुड्स एंड थर्सरी सेक्टर सर्विस से सपोर्ट्स। ये थे इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।